हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर हम जो करने वाले चैप्टर नंबर 4 मैथ्स जो क्लास 6 का है। हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं ताकि टीजीटी के एग्जाम्स में चाहे वो कहीं पे भी हो, केवी का हो, एनवी का हो या फिर आपके टीटीपीएसपी का हो या फिर सीटेट में आप पेपर 2 का एग्जाम देने वाले हो, वहाँ पे सारी जगह सोशल साइंस एनसीईआरटी से ही कवर की जाती है। तो हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो डीटीपीएसपी या किसी और टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से, जो है मैथ्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि ग्लोब क्या है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, लेकिन ग्लोब से काफ़ी लिमिटेशंस भी होती हैं। एक ग्लोब बहुत यूजफुल है जब हमें पूरी अर्थ, एक कंप्लीट अर्थ के बारे में पढ़ना हो, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर पार्ट, किसी अर्थ के पर्टिकुलर पार्ट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर टाउन, विलेज के बारे में पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ें। उसके लिए हमारी एक हेल्प करता है मैप। मैप के जरिए हम किसी भी चीज को, चाहे टाउन हो, डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो, उसको हम बड़ा करके, जूम इन करके मैप पे प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो मैप होता क्या है? अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अर्थ के किसी भी पार्ट को या फिर अर्थ के पूरे सरफेस को जब हम मैप पे, एक फ्लैट सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल, वो मैप कहलाता है। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। पूरी राउंड शेप को फ्लैट करना तो इम्पॉसिबल है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस। हम भी देखते हैं कि मैप जो है काफी सारे पर्पस फुलफिल करता है। एक मैप हमें बहुत छोटे छोटे एरियाज को भी शो करता है। एक मैप है जो हमें काफी सारे फैक्ट्स, जो एक बुक की तरह होती है जैसे एटलिस्ट, उसकी तरह हमें काफी सारे फैक्ट्स प्रेजेंट करता है। When many maps are put together, we get an atlas. अगर बहुत सारे मैप्स को एक साथ लगा दिया जाए तो वो एटलस कहलाता है। एटलस भी काफी साइजेस के होते हैं, मेजरमेंट के होते हैं, अलग अलग स्केल्स के होते हैं। और जो मैप्स हैं वो हमें ग्लोब के अकॉर्डिंग, ग्लोब के मुकाबले, ग्लोब के कंपैरेटिवली ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो 3 तरीके के होते हैं। जैसे कि एक है फिजिकल मैप, एक है पॉलिटिकल मैप, एक है थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? एक ऐसा मैप जिसमें नेचुरल फीचर्स जो अर्थ के हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सब शो किया जाए, वो फिजिकल या रिलीफ मैप कहलाता है। लेकिन पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप जिसमें सिटीज, टाउन्स, विलेज या फिर बाउंड्रीज, एक कंट्री की, स्टेट की, ये सारी चीजें प्रेजेंट की जाए, वो पॉलिटिकल मैप कहलाता है। इसी के साथ है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? कुछ ऐसे मैप्स जो रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप से जो अलग अलग फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज को शो करता है, वो थीमेटिक मैप कहलाता है। यानी कोई ऐसा मैप जो पर्टिकुलर थीम पे बेस हो, जैसे इंडस्ट्री का मैप, फॉरेस्ट का मैप, बायोडाइवर्सिटी का मैप, माउंटेन्स का मैप, जो एक पर्टिकुलर थीम पे बेस हो, थीमेटिक मैप कहलाता है। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मैप। मैप में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसे टाइटल दे देते हैं। तो मैप जो है उसके हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एक बार सीटेट के पेपर में पूछा गया था कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो जैसे हमें पता है डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल कंपोनेंट है, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्टेंस कैसे कंपोनेंट है, कैसे इसका यूज किया जाता है। तो मैप्स हमें पता है ड्राइंग है, तो जिससे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे कंट्री को हम एक छोटी से पेपर पे कंसाइज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जो हम एक एक्चुअल डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो बहुत सारा है, उसे मैप पे कैसे प्रेजेंट करें। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम स्केल्स का यूज करते हैं। स्केल्स मतलब क्या? जैसे 1 किलोमीटर है या फिर 10,000 किलोमीटर है, उसे हम 1 सेंटीमीटर के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर 1 लाख किलोमीटर है, उसे हम 1 सेंटीमीटर के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस पूरी वर्ल्ड को जो हम मैप पे शो करते हैं, कंट्री को, स्टेट को जब हम मैप पे शो करते हैं, तो उतनी बड़ी कंट्री का जो पूरा एरिया होता है उसे हम जब छोटे छोटे सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंगली मेजर करने लगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, अगर स्केल के अकॉर्डिंग देखें, जो ओरिजिनल स्केल रूलर होता है उसके अकॉर्डिंग देख लें तो 1 सेंटीमीटर है। लेकिन मैप में एक साइड में कॉलम होगा, आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, लेट अस से, 10,000 किलोमीटर। इसका मतलब मैप पे जो वो 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है वो एक्चुअल में 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो होता है स्केल। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। और इस रिडक्शन को हम इतना ध्यान से करते हैं ताकि वो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बना रहे। जैसे दिल्ली मुंबई का मान लीजिए मैप पे 3 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो 300 किलोमीटर या 350 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर, जो भी एक्चुअल डिस्टेंस है वो है। वो स्केल
मैप पे हमेशा प्रेजेंट होता है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। और ये तभी पॉसिबल है कि जो हम पेपर पे शो करें वही डिस्टेंस एक्चुअल ग्राउंड पे हो। Therefore scale is chosen for this purpose, और स्पेस पर्पस के लिए हम स्केल चूज करते हैं। स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल क्या है? जैसे कि एक्चुअल डिस्टेंस 10,000 है लेकिन वो मैप पे 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो ये जो रेशियो होता है ये स्केल कहलाता है। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर है यही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, इसे एक बार आप खुद गो थ्रू करिए ताकि आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। तो इससे क्या होता है, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैप में, क्योंकि स्केल पता होगा तभी जो एक्चुअल डिस्टेंस है मैप्स पे वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। When a large area like continent countries are to be shown on paper, then we use small scale. ऑब्वियसली इतने बड़े एरिया को हम कैसे पेपर पे शो करें, तो हम स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर और मैप शो 500 किलोमीटर, जिसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale. That is 5 centimeter on map shows 500 meters only on the ground. अगर हम किसी छोटे से एरिया को एक पूरे मैप पे शो करें वो लार्ज स्केल मैप कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको अपना रूम बहुत छोटा है, एक एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर आपको अपना रूम मैप पे शो करना है कि मेरे रूम में कहाँ पे क्या चीज रखी हुई है, तो आप जब उसके लिए डिस्टेंस यूज करोगे कि 5 सेंटीमीटर में शो कर रहा हूँ लेकिन ये 5 मीटर है, तो वो कहलाता है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल मैप से हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स। फिर आते हैं हम डायरेक्शन पे। डायरेक्शन मतलब दिशा है जो बताता है। तो काफी मैप्स आपने देखे होंगे जहाँ पे एन लिखा होता है, ऊपर यहाँ पे एन लिखा होता है, कभी अगर आपने नोटिस किया हो मैप्स में, क्योंकि वो इसलिए लिखा होता है, ये हमें दिखाता है नॉर्थ डायरेक्शन। वो मैप की अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है तो बाकी डायरेक्शन निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। इसे कहते हैं नॉर्थ लाइन। When you know the north, you can find other directions. East, west, south. There are 4 major directions. हमें पता है कि 4 major directions होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इनको कहते हैं कार्डिनल पॉइंट। अदर फॉर इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन यानी दो डायरेक्शन के बीच का जो डायरेक्शन है वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहलाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाती हैं और ये मैप पे क्या एक्चुअल पोजीशन है उसे प्लेस करने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो एक एक्टिविटी दी गई है, ये पूरा मैप है, मैप के बेस पे यहाँ बच्चों को एक्टिविटी दी गई है। तो आप ये ट्राई करिएगा कि अगर आप मैप सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की मदद से भी हम किसी भी जगह का क्या डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अगर मेन डायरेक्शन निकाल लें, मेन डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड साउथ, अगर हम नॉर्थ साउथ निकाल लें तो हम बाकी की डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हैं। इट इज मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक ऐसी नीडल है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ इशारा करती है। फिर है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होती है? ये थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? इन कंपोनेंट्स का मतलब है कि कोई भी मैप ड्रॉ करना है तो हमें तीनों कंपोनेंट्स को यूज करना होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ मैप द एक्चुअल शेप। एक्चुअल शेप यानी कि अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग दी गई है, हम उसे एक्चुअल में तो पेपर पे नहीं प्रेजेंट कर सकते ना, तो उसकी जगह हम एक सिंबल यूज करते हैं। लाइक एक बॉक्स है, ये बिल्डिंग शो करेगा। एक ट्राइंगल है, ये ट्री शो करेगा। एक सर्कल है, ये वेल शो करेगा। तो इस तरीके से हम हर चीज के लिए सिंबल्स बना लेते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल चीज हम इजिली पॉसिबल भी नहीं है देखा जाए कि हम उसे प्रेजेंट कर पाए पेपर पे। So they are shown by using certain letters, shade, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in limited space. इस limited space पे हमें बहुत सा information मिल जाती है। With the use of the symbols, map can be drawn easily and are simple to read. हम बहुत easily map को draw कर सकते हैं और उन्हें पढ़ना भी आसान होगा। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from map with the help of these symbols. अगर मान लीजिए आपको कोई जगह गए हैं, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता और आपको कहीं जाना है, तो आप इन सिंबल्स की मदद से, अगर मैप आपके पास है तो सिंबल की मदद से आप अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं कि आप कहाँ पर है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols.
एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ताकि हमें पता चले कि किस तरीके का सिंबल हमें किस चीज के लिए यूज करना है। इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है और कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हमारे इस बॉक्स में दिए गए हैं। वैसे इसके बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ध्यान रखना कि कौन सा सिंबल किस चीज को शो करता है। ओके, वेरियस कलर्स आर यूजफुल फॉर सेम पर्पस, और कलर्स को भी यूज किया जाता है इस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू इज यूज टू शो वाटर, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन। तो कुछ सिंबल्स हैं ऐसे जो कलर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो रहा सारे सिंबल्स के बारे में कि क्या किसके कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्शन, सिंबल, डिस्टेंस। अब हम आते हैं स्केच पे। स्केच और प्लेन क्या होता है? स्केच क्या होता है? बेसिकली आपको एक रैंडम ड्राइंग बनानी है, रैंडम डिस्टेंस बताना है कि आपके होम से लेके स्कूल तक का क्या डिस्टेंस है। तो आप पहले कहते हो कि मैं ऐसे जाता हूँ, फिर ऐसे जाता हूँ, फिर ऐसे जाता हूँ, फिर ऐसे जाता हूँ। तो ये जो आपने बनाया, ये स्केच है कि अगर आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे आपको ट्री मिलेगा, ट्री से आपको लेफ्ट लेना है, फिर आपको वहां पे एक शॉप मिलेगी, आपको वहां से लेफ्ट लेना। इस तरीके से जब आप डायरेक्शन बताते हैं, एक रफ स्केच बना के देते हैं, रफ डायग्राम बना के देते हैं, रफ मैप बना के देते हैं, वो स्केच कहलाता है। अ स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। स्केल नहीं होता इसमें, जो आपने देखा उसके अकॉर्डिंगली आपने एक मैप बना के दे दिया। Sometimes a rough drawing is required for an area to tell where a particular place is located with the respect to other place. Suppose you want to go to your friend house, ये पूरा एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है और आपको उसका रास्ता नहीं पता, तो आपको मैप बना के देगा कि स्कूल से ऐसे ऐसे मुड़ के आपको मेरे घर मिल जाएगा। तो ये होता है मैप, स्केच मैप। जो रफ ड्राइंग होती है बिना किसी स्केल के, मेजरमेंट के, वो स्केच मैप कहलाता है। प्लेन, प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। किसी छोटे से एरिया को आप बड़े एरिया पे जब बनाते हैं, वो प्लेन कहलाता है। जैसे कि आपने अपने मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हैं, आपने ये तो बना लिया कि पेपर पे कि किस तरीके से इस पूरी जमीन पे बिल्डिंग खड़ी होगी। स्मॉल एरिया पे आपने बना लिया, लेकिन जब आपसे लार्ज स्केल पे एक्चुअल जमीन पे बनाएंगे, वो प्लेन कहलाएगा। A large scale map gives lot of information। जो large scale map होता है वो बहुत सारी information देता है, but there are certain things which we may sometimes want to know, for example the length of and breadth of room, which cannot be shown in the map. At that time we refer drawing down to scale called a plan। जब हमें ये देखना हो कि एक रूम है उसका क्या मेजरमेंट रखना है, ऐसे में तो हम पेपर पे तो सारी चीजें नहीं शो कर सकते। ऐसे सिचुएशन में हम एक रफ आइडिया लेंगे कि इस रूम का मेजरमेंट इतना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम स्केल ड्रॉ करते हैं कि जैसे अगर हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट इतना शो करेगा। तो इस सिचुएशन में हम स्केल का यूज करते हैं। ओके, क्लियर हुआ चैप्टर आपको? देखिए चैप्टर तो इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, पेपर में भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। टिक द करेक्ट आंसर, ये तो एक बार कर लीजिएगा, बहुत इजी है, इतने इजी नहीं आते पेपर में, मतलब ये वाले क्वेश्चंस पेपर में मैंने नहीं देखे हैं, बट एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी बिल्ड हुई है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे से delhibytes_kanika, ये मेरा इंस्टा यूजर आईडी, आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। चाहे आपको DSSB के भी, NV, CTET किसी के भी रिगार्डिंग कोई डाउट है, या फिर आपको एनसीईआरटी में हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या कवर करना है सोशल साइंस के लिए, उसमें डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।